क्या मुसलमान कौम को ख़तरा है? क्या मुसलमान कौम पे जुल्म सितम होने वाला है? क्या मुसलमान कौम की जो है कब्रिस्तानें, मस्जिदें, दरगाहें छीनी जा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वक्फ बिल, तरमीमी बिल 2024 आज के दिन पर जो है साफ तौर पर बड़े पैमाने पर उभर के सामने आई। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वक्फ 2024 की जो बिल, अमेंडमेंट बिल थी, वो पास कर दी है। 288 वोट लेकर जो है ये वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुई है, जिसमें 232 वोट जो है वो इसके अगेंस्ट आए हैं। मगर आपको बताना चाहूँगा कि जो तरमीमी बिल थी, इसको लेकर कई सारी चर्चा हुई, कई सारी जो है इस पर इख्तलाफात जताया गया। कई सारे ऐसे जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनकी जानिब से जो है नाराज़गी जताई गई और साफ़ तौर पर ये कहा गया कि एक माइनॉरिटी कौम पर जो है ये जुल्म सितम हो रहा है और माइनॉरिटी कौम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ अब छीनी जाएंगी। मैं सबसे पहले बता दूं कि वक्फ का मायना क्या है। वक्फ के मायने ये हैं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन, कोई भी चीज़ वक्फ कर देते हैं अल्लाह के नाम पे और उसके बाद जो है वहाँ पे दरगाहें, कब्रिस्तान या फिर मुख्तलिफ़ मस्जिदें जो बनाई जाती हैं, जिस पे कहीं ना कहीं तमाम मुसलमान कौम जो है वो नमाज अदा करती है। कुछ ऐसी जगहें भी बनाई जाती हैं जिस पर कहीं ना कहीं पैसा आता है और वो पैसा जो है वक्फ के अंदर लगता है। मगर आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि 1995 में जो वक्फ की अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद और जो है अमेंडमेंट इसमें की गई है और जो है तरमीमी बिल सामने रखी गई थी, जिसके बाद इस पर काफ़ी लंबा डिबेट चला। मगर बिल आखिर मोदी सरकार की जितना भी अमला था, जितना भी मोदी सरकार का एक दायरा था, उनकी जानिब से जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको लेकर लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। अब जो है राज्यसभा में मामला जाएगा और वहाँ पर देखा जाएगा कि आखिरकार इसका क्या हल निकलता है। मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि मुसलमान कौम इस चीज़ से नाराज़ है, मगर अभी भी जो सेंटर में सरकार बैठी है, क्यों उनको फ़र्क नहीं पड़ता? और माइनॉरिटी पर अगर जुल्म सितम हो रहा है, अगर कह रही है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो क्यों आखिरकार सेंटर की हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्यों इसमें जो है ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे रिलीजन का, यानी कि हिंदू मज़हब का जो है एक शख्स लाए जाएंगे, उसको भी इंटरवीन करवाया जाएगा, यानी कि उसको भी जो है वक्फ के अंदर जो है वो दायरा दिया जाएगा और वो भी जो है कहीं ना कहीं निज़ाम में तब्दीलियाँ देखेगा और देखेगा भी और करेगा भी। तो इसमें जेकर जो है सवाल उठते हैं। और जो रूल्स हुआ करते थे पहले, जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये मसला सुलझाया जाता था। प्रॉपर्टीज़ का अगर कोई दावा करता था, क्लेम करता था ये प्रॉपर्टीज़ हमारी है या फिर वक्फ की है, तो वो मसले को पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझाया जाता था, सुलझाया जाता था। मगर अब ये मसला जो है कहीं ना कहीं स्टेट वाइज देखा जाएगा और इसी के तरीके से जो है एक अलग से एक ऑफिसर को लाया जाएगा जो इस पूरे मामले को संभालेगा और गौर व फिक्र करेगा और तमाम इन्हीं चीज़ों के लिए जो उस ऑफिसर को बिठाया जाएगा। यानी कि जो वक्फ स्टेट के अंदर काम करते थे, अब वही वक्फ जो है कहीं ना कहीं सेंटर के हाथों चलेगा और उसी तरीके से निज़ाम चलेगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वक्फ के अंदर जो चीज़ें थी, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आम तौर पर चल रही थी आज तक, उनमें अब शायद आने वाले वक्त में कई सारी तब्दीलियां देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के तौर पर बड़ी ख़बर ये कि वक्फ बिल 2024 पास हो चुकी है पार्लियामेंट में। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल के नज़र आएगा, आउटपुट इसका क्या आएगा, वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। देखते रहिए द टाइप।